हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद पांडे रैंकर्स 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मैं आईएमपी जीके आपको कवर करा रहा हूं, जिसका ये पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, याद रखेंगे, पार्ट नंबर 4 है। जो मैं आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और हर किसी का जो पीडीएफ फाइल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा निम्न में से कौन सा भारत में मनाया जाने वाले फसल कटाई उत्सवों में से एक नहीं है। ठीक है, मतलब जो उत्सव दिए गए हैं ये, इनमें से ऐसा कौन सा एक उत्सव है जो कि फसल की कटाई से रिलेटेड उसका कोई संबंध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दिवाली। जैसा कि आप लोगों को पता है, भगवान राम जब अयोध्या वापस लौट कर आए थे, उसकी खुशी में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। बाकी जो बैसाखी हुआ, लोहड़ी हुआ, ओणम हुआ, ये फ्रेंड्स फसल कटाई से रिलेटेड ये उत्सव है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो जो सेकंड नंबर की पंचवर्षीय योजना थी, ये फ्रेंड्स महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। महाल नोबिस मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना है वो इसी मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ठीक है, तो 2 टीम होती है, एक नेट के उस तरफ एक इस तरफ, और इसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिबंधित मताधिकार के साथ प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ठीक है, तो एक चीज तो आप याद रखेंगे कि लगातार जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं उस पे, हर वीडियो पे आपको अधिनियम हो गया, ठीक है, अनुच्छेद हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल ही रहे हैं। तो मैं एक वीडियो अधिनियम से रिलेटेड और एक वीडियो अनुच्छेद से रिलेट करके आपको सारे अनुच्छेद कवर करा दूंगा। ठीक है, फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? किस अधिनियम के द्वारा जो प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहां पर स्थित है? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का जो नया परिसर है उसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ये कहां पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ऑप्शन सी लगा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार के राजगीर में। ठीक है, बिहार के राजगीर में। क्वेश्चन 6 है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जो भूदान आंदोलन है ये आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। सितंबर की शुरुआत तक भारत के किन राज्यों में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है? सितंबर की शुरुआत तक में जो मानसून है इनकी वापसी जो है वो भारत के कुछ राज्यों में स्टार्ट हो जाती है। तो वो कौन से राज्य है? वो है फ्रेंड्स उत्तर पश्चिम। ठीक है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम राज्यों में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 8 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्तूप की संरचना से संबंधित नहीं है? स्तूप की संरचना से संबंधित शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? वेदिका, विमान, छत्र, हर्मिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विमान। विमान जो शब्द है यह है, स्तूप की संरचना से संबंधित शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। पेट्रोल और केरोसिन, ठीक है, पेट्रोल और केरोसिन इनके मिश्रण को किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से पृथक किया जा सकता है? अगर ये दोनों मिले हुए हैं, किसके द्वारा इन्हें अलग अलग किया जाएगा? पेट्रोल को अलग और केरोसिन को अलग। तो इनको अलग अलग करने की जो विधि है वो कौन सी विधि है फ्रेंड्स? वो है प्रभाजी आचमन की विधि। ऑप्शन नंबर सी, प्रभाजी आचमन के द्वारा हम केरोसिन और पेट्रोल दोनों को, इनके मिश्रण को पृथक पृथक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इथेनॉल पर लिटमस का प्रभाव क्या होता है? जो इथेनॉल होता है इसमें लिटमस कैसा प्रभाव दिखाता है? तो राइट आंसर है आपका, याद रखेंगे, लिटमस जो है एथेनॉल के प्रति उदासीन होता है। ठीक है, कैसा होता है फ्रेंड्स? उदासीन होता है। जो लिटमस होता है ये एथेनॉल के प्रति उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है कि हुमायूं ने दिल्ली में किस शहर का निर्माण करवाया था। हुमायूं जो है इसने दिल्ली में एक शहर बसाया था, जिसका क्या नाम था? इसका नाम था फ्रेंड्स दिन पनाह। ठीक है, क्या नाम था? दिन पनाह। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12, पंडित रविशंकर ने किस वाद्य यंत्र को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया? पूरी दुनिया में एक जो वाद्य यंत्र था इसको इन्होंने क्या है लोकप्रिय बनाया। तो पंडित रविशंकर ने क्या बनाया था फ्रेंड्स? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सितार। सितार इनका जो है वाद्य यंत्र था, फेमस वाद्य यंत्र था, इसको इन्होंने पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस गुफा का चट्टानी गुफा मंदिर दुनिया का दुनिया की जो सबसे बड़ी अखंड संरचना है, ये किस गुफा में स्थित है? तो याद रखेंगे ये स्थित है फ्रेंड्स किस पर? एलोरा की गुफाओं पर। एलोरा की गुफाओं पर जो चट्टानी गुफा मंदिर है ये दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, मृदा निर्माण के निम्न में से कौन सा कारक मृदा के संचयन को निर्धारित करता है? मृदा के संचयन को निर्धारित करता है, तो ये कौन सा कारक है? ये है राहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 पर जाएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? काफी इजी क्वेश्चन है और आई थिंक मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा, सभी लोगों को पता होगा कि जो भारत है, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये विश्व में सातवें नंबर पर आता है, सातवां बड़ा देश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका राइट आंसर है। महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो जो पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी के साथ में, इस पर हस्ताक्षर किसने किया था? पूना जो पैक्ट है ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था, सभी को पता होगा, महात्मा गांधी और अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 17 है कि प्रवाह पोर्टल आवेदकों को निम्न में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है? जो प्रवाह पोर्टल है, ठीक है, जो प्रवाह कौन सा पोर्टल पूछा है? प्रवाह पोर्टल जो है ये आवेदकों को निम्न में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है? तो एक चीज याद रखेंगे, जो प्रवाह पोर्टल है फ्रेंड्स ये क्या क्या करता है? तो ये करता है आरबीआई से समय पर निर्णय प्राप्त करना। ठीक है, समय पर निर्णय प्राप्त करना। इसके बाद अगला है आवेदन ऑनलाइन जमा करना, ये भी इसका काम है। ठीक है, अगला है कि अपने आवेदनों की स्थिति पर नजर रखना और निगरानी भी रखना, तो ये भी इसका जो है सुविधा प्रदान करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अर्जुन पुरस्कार के विजेता डॉक्टर अजमेर सिंह, ठीक है, कौन से? डॉक्टर अजमेर सिंह, ये किस खेल से संबंधित है? तो जो डॉक्टर अजमेर सिंह है फ्रेंड्स, ठीक है, डॉक्टर अजमेर सिंह जो है ये व्यायाम से संबंधित है। किससे? व्यायाम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन 19 है कि 2011 की जनसंख्या जनगणना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो चार ऑप्शन है। केरल का लिंगानुपात 1046 है। लिंगानुपात को जनसंख्या में प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन सी है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर 78% है। और ऑप्शन डी है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पद पढ़ और लिख सकता है। यहां पर मिसप्रिंट है। ठीक है, यहाँ पर है कि पढ़ और लिख सकता है। ठीक है, पढ़ना और लिखना दोनों कर सकता है तो उसे साक्षर माना जाएगा। ये 2011 की जनगणना के संबंध में एकदम सही कथन है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेग बाय शब्द किस खेल से संबंधित है? तो सभी को पता होगा लेग बाय जो कि हाथ या पैर से शरीर के किसी भी अंग से लग के जो बॉल जाती है उस पे जो भी रन मिलता है उसको लेग बाय का रन कहते हैं। तो ये किस पे होता है यूज? ये होता है फ्रेंड्स क्रिकेट पे। ठीक है, सभी क्रिकेट प्रेमियों को जो है लेग बाय का अर्थ पता ही होगा और लेग बाय किस खेल से संबंधित है ये भी सभी को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जो जबलपुर है आई थिंक सभी को पता होगा, मां नर्मदा के तट पर बसा है। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर जो जबलपुर है ये बसा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, किस नदी के तट पर 1651 में पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? पहली चीज तो याद रखेंगे क्वेश्चन से ही कि पहला अंग्रेजी कारखाना जो है 1651 में खोला गया था। 1651 में पहला अंग्रेजी कारखाना जो है वो खोला गया था। तो ये कहां पर खोला गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुगली नदी। ठीक है, कहां पर खोला गया था फ्रेंड्स?
हुगली नदी पर आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलेंगे। कौन सा मंदिर माउंट आबू में स्थित है? या आपसे ये भी पूछ सकता है कि माउंट आबू में किसका मंदिर स्थित है, कौन सा मंदिर स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट आबू जो है यहाँ पर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर जो है वो माउंट आबू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से भारत में कहाँ मिलती है? ठीक है, भारत में कहाँ मिलती है? अच्छा क्वेश्चन है। जो अलकनंदा है ये भागीरथी नदी से कहां पर मिलती है? तो जहां पर ये मिलती है वहां पर क्या बनता है? वहां बनता है फ्रेंड्स देव प्रयाग। ठीक है, क्या बनता है वहां पर? देव प्रयाग। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है, लोकप्रिय मणिपुरी नर्तक गुरु विपिन सिंह इनको कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? जो गुरु विपिन सिंह है इन्हें कौन सा जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है? तो इन्हें प्रदान किया गया है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो गुरु विपिन सिंह है ये लोकप्रिय मणिपुरी नर्तक है गुरु विपिन सिंह, और इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है वो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरा जो तरीका है आपको पढ़ाने का वो आपको पसंद आता होगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। आप वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है। चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, हर वीडियो का पीडीएफ फाइल वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।